इंडिया वाला आपका खतरा ख़त्म नहीं हुआ। हो सकता है चंद दिनों में या चंद हफ्तों में दोबारा इसका सामना करना पड़ेगा। भारत बहुत तेजी के साथ अपनी जंगी कुव्वत को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और भारत ने एक नए खतरनाक मिसाइल का तजुर्बा किया है। धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत मिसाइल बना रहे हैं इनको? इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। साथ ही साथ जो ब्रह्मोस 2 है, ब्रह्मोस का यानी कि अगला वर्जन जो है, जो और ज्यादा खतरनाक और मजबूत हो रहा है। अब जो इन्होंने स्पीड है इसकी जो बढ़ाई है, वो आप कह लीजिए कि जो आवाज की रफ्तार है उससे 8 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। तो जब एक क्रूज मिसाइल की स्पीड बढ़ जाए तो आप समझ सकती हैं कि उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। इसके अंदर ये भी खासियत मौजूद है कि फ़ज़ा के अंदर ही इसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। और ऐसे जो मिसाइल होते हैं, आपको मालूम है कि ऐसे मिसाइलों को रोकने के लिए दुनिया का जो जदीद तरीन भी सिस्टम होता है वो भी उसको भी काफ़ी दिक्कत और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि 1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए हैं और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है इसका भी इंडिया ने एक तजुर्बा किया। अब ये जो दोनों तजुर्बात हैं, इसके साथ ही साथ ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान में भारत की मिसाइलों का डर बैठा हुआ है और पाकिस्तान का ये डर अब और भी बढ़ गया है। पाकिस्तान ब्रह्मोस का कहर तो देख चुका है, अब पाकिस्तान भारत की नई और भी खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण देख सदमे में है। पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है कि भारत एक के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और ये सब भारत पाकिस्तान के लिए तैयार कर रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत ने एक ही दिन में 2 मिसाइलें पृथ्वी 2 और अग्नि 1 के न्यू वर्जन का सफल परीक्षण करके दुनिया को हैरान कर दिया है। और भारत ने यह परीक्षण 24 घंटे के अंदर किया है, जिसको देख सबसे ज्यादा पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई है। भारत तेजी के साथ अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहा है, जिसका डर पाकिस्तान में फैल रहा है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कि भारत ने एक्सेलरेट कर दिया है DRDO जो है उनका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत उनकी बजट भी उनका बढ़ा दिया है और अब उनको टास्क स्पेशलाइज्ड टास्क दे दिए गए हैं कि किस तरह आपने काम को जो है तेज करना है। तो मिसाइल्स के मैदान में क्रूज मिसाइल जहां तक है वो भारत आने वाली जंगों में भारत की जानिब से एक अहम रोल अदा करेगा। इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि 1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए हैं और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है इसका भी इंडिया ने एक तजुर्बा किया। अब ये जो दोनों तजुर्बात हैं, इसके साथ ही साथ ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है। और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है, आई ओपनर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि हम दुश्मन की कैपेबिलिटीज को लाइटली लें, कि हम कहें कि नहीं जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया वो हो गया। हमें जागना होगा। ऑल्दो इस वक्त मेरे पास ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत सी इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर दुश्मन जो है उसके लिए तैयारी भी कर रहा है, दुश्मन के लिए सरप्राइजेस भी तैयार कर रहा है। लेकिन भारत की इस एक्टिविटी को, ये पृथ्वी 2 और अग्नि 1, हमें अपनी नजर में रखना चाहिए और इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जंग जो है वो टल गई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जिस एजेंडे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, ये जो जंग हम पे मुसल्लत की गई थी, वो एजेंडा तो उसको लेने के उल्टे देने पड़ गए, डैमेज हुआ है। वो अपनी डैमेजेस को रिकवर करने के लिए वी आर वेल अवेयर अबाउट, हमारी हुकूमत, हमारी जो फ़ौज है, हमारी फ़िज़ाइया, हम सब इस पर हम कायल हैं कि वो कभी भी किसी वक्त कोई भी जसारत दोबारा कर सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आकाश प्राइम पे जाऊंगा। जिस हिसाब से 15,000 फीट पे लद्दाख में इसकी टेस्टिंग हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर इस टेरेन पे अगर आपके वेपन सिस्टम
काम करते हैं, तो दिस आर द मोस्ट रिलायबल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। उसमें आप ये देखिए बताया जाता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट, दो मूविंग ऑब्जेक्ट को इसने एक तरह से प्रिसिशन गाइडेंस से इसने उसको न्यूट्रलाइज किया। इसका मतलब ये है कि भारत ने अपनी जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो ऑपरेशन सिंदूर में एक तरह से कारगर हुई, जिसमें हमने पाकिस्तान और टर्किश ड्रोन्स को हमने न्यूट्रलाइज किया है, उसके बाद हमने जिस हिसाब से इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं, तो एक तरह से हम अपनी जो डिफेंस सिस्टम्स है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। देखिए, अभी पाकिस्तान को हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के बारे में मालूम पड़ चुका है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी व्यवस्था करेगा कि फ्यूचर में वो हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को एक तरह से न्यूट्रलाइज करके, उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करके हमारे यहाँ पे स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स भेजेगा। अभी लास्ट टाइम बताया जाता है 400 से 500 ड्रोन भेजे, इस बार वो 1000 से 2000 ड्रोन भेजेगा। तो कॉन्स्टेंटली इंडियन गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रहा है कि इसके अंदर हमारे जो जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है उसको अपग्रेड कर रहा है। और इसके अंदर बताया जाता है कि इसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज की गई है, और इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के कारण क्या होता है कि जो ड्रोन लो अल्टीट्यूड में भी अगर आते हैं उसको भी ये डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा। अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए ब्राजील हमारे से इंटरेस्टेड था, फिर सडनली न्यूज आई थी कि ब्राजील इज नॉट इंटरेस्टेड इन आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसने इटली का मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्रेफर किया है। भारत सरकार ने क्या किया कि जो अवाक्स है, जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट लाइकली था कि वो ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर को देने वाला था, वो कॉन्ट्रैक्ट अब उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब बोला है कि हम इसको स्वदेश में हम अब खुद ही बनाएंगे, और इसके लिए उन्होंने देशी कंपनी जैसे अदानी एरोस्पेस है और बाकी जो कंसर्न्स है उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अब जो भारत के पास जो अभी अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसका जो बनाया हुआ है बोइंग एयरक्राफ्ट के ऊपर बनाया हुआ है। इस बार भारत सरकार क्या कर रही है, जो नॉर्मल प्लेन होता है एयरबस का, वो एयर इंडिया से ले रही है, उसके अंदर वो एक तरह से फुल फ्लेज कमांड सेंटर, कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार्स बना रहा है, ताकि वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं एनिमी एयरक्राफ्ट को, ग्राउंड सेंसर्स को, और जो भी जो दूर से अगर कोई एयरक्राफ्ट आता रहे या मिसाइल्स आती रही या कोई ड्रोन्स आता रहे, उन सबको डिटेक्ट कर सकता है। ये जो एवॉक्स होता है एक तरह से एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। इसके अंदर हम एक एरिया में हम टोटली एक तरह से हमारी सीमा के लिए जरूरी भी है। आपको ध्यान होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 2 एवॉक्स को एक न्यूट्रलाइज कर दिया था। S-400 हमारे S-400 सिस्टम ने 315 किलोमीटर दूर मिसाइल से छोड़ के पाकिस्तान का जो स्वीडन का साप का एवॉक्स है उसको तबाह कर दिया था।